बूंदी शहर के चौगान गेट स्थित जैन मंदिर में विराजमान गणनी आर्य का 105 सत्यमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है। इस पावन अवसर पर उनके मंगल कलश की स्थापना के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 20 जुलाई को दोपहर 1 बजे आदिनाथ सभा भवन में रखा गया है। यह समारोह न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का भी कार्य करेगा। चातुर्मास संयोजक दीपक गंगवाल और उप संयोजक छुट्टन बाकलीवाल ने कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं को साझा करते हुए बताया कि 30 जुलाई को भगवान नेमिनाथ की बारात का आयोजन होगा, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। इसके बाद 31 जुलाई को मोक्ष सप्तमी के अवसर पर 108 श्री भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस मनाने के लिए खास लड्डू समर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और विशेष पर्वों में से एक तारीख 9 अगस्त है, जब वात्सल्य दिवस के अवसर पर माताजी के प्रवचन होंगे। इस दिन श्रद्धालुओं को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। इसके अलावा 19 अगस्त को ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी की उपस्थिति में संगीतमय मेहंदी रस्म का आयोजन और 28 अगस्त से 6 सितंबर तक 10 लक्षण महापर्व और क्षमावाणी पर्व का आयोजन होगा, जो समाज में उत्सव का माहौल बनाएगा। 1 सितंबर को तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज का अवतरण मनाया जाएगा। इसके साथ ही 24 सितंबर को गणनी आर्य का 105 सत्यमती माताजी के अवतरण दिवस का कार्यक्रम भी विशेष महत्व रखता है। 7 अक्टूबर को संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और गणिनी प्रमुख 105 ज्ञानमती माता जी का अवतरण दिवस और शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में 21 अक्टूबर को श्री 108 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव और चातुर्मास निष्ठापन उत्सव का आयोजन होगा। इस समारोह में समाज के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति सभी कार्यक्रमों की गरिमा को और बढ़ाने में सहायक होगी। पुस्तिका विमोचन समारोह के दौरान समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद रहेंगे। यह सब कार्यक्रम एकत्रित तहजीब और एकता का प्रतीक है। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। अब मैं तो श्री आदिनाथ से पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि महाराज की जय। तीन कमला कोटि मुनि राजों की जय। राम शाम जनवाणी माता की जय जय। दर्शन के अनुसार साधु संतों का हमेशा विहार होता रहता है। जैसा कि कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, तो हमेशा ही साधु संतों का विहार होता रहता है। किंतु एक चातुर्मास जिसको कहते हैं, तो चातुर्मास का अर्थ तो सामान्य से होता है कि 4 माह, तो 4 माह तक एक स्थान पर रुक जाना। चातुर्मास का दूसरा अर्थ होता है चातुर यानी 4 मास यानी इन बरसात के दिनों में चारों ओर जीवोत्पत्ति हो जाती है। त्रस और स्थान, देखो हर जगह हरियाली हरियाली हो जाती है, फिर कीचड़ हो जाता है, पानी रहता है, त्रस जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, कीचड़ में भी जीव रहते हैं, पानी के अंदर जीव रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी हम लोग विहार करते हैं, तो फिर हमारा जो अहिंसा महाव्रत है उसका पालन नहीं हो सकता है। अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए यानी कि जीवों की रक्षा करने के लिए हम लोगों के माध्यम से, हमारी प्रवृत्ति से, हमारी क्रियाओं से, हमारे आचरण से, आहार विहार निहार आदि के माध्यम से जीवों को कष्ट ना पहुँचे, किसी भी जीव की क्षति ना हो, किसी की हिंसा ना हो, इसलिए फिर हम लोग एक स्थान पर रुक जाते हैं। साथ ही साथ नदी नाले वगैरह आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विहार करेंगे, तो कहीं नदी आई है, कहीं नाला आया हुआ है, अब विहार करेंगे तो कैसे उनको पार करें? अपनी स्वयं की भी सुरक्षा नहीं हो सकती है, पानी के अंदर जाने से बह भी सकते हैं, कोई भी घटना घट सकती है, तो इसलिए भी एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। चातुर्मास के लिए वर्षा योग भी कहते हैं। वर्षा के दिनों में योग का मतलब होता है जैसे कि योग धारण करना, मन वचन काय को एकाग्र करके ध्यान वगैरह करते हैं। और योग का होता है कि जुड़ना, यानी साधु और श्रावक का जुड़ना। वैसे तो सब श्रावक अपने व्यापार आदि में मतलब बिजी रहते हैं,
पर बरसात के दिनों में व्यापार आदि भी कम हो जाते हैं, तो वो भी फ्री रहते हैं, अधिकांश फ्री रहते हैं, तो साधु भी रहते हैं। तो वो श्रावक लोग आकर के साधुओं से जुड़े। साधुओं से जुड़े मतलब क्या, जो हमारे भगवान महावीर की जो देशना है, उस देशना को साधु लोग श्रावक तक पहुंचाते हैं। श्रावक लोग आकर के उसको ग्रहण करते हैं। तो इस समय हम लोग प्रवचन के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, विधान पूजन आदि के माध्यम से, और श्रावकों के लिए भी धर्म लाभ हो, तो धर्म की प्रभा ना हो, और हम लोगों के लिए भी कि इस समय अब आहार वगैरह करते हैं, अग्नि मंद हो जाती है, तो इस समय क्या है कि अपनी साधना करने के लिए, उपवास करने के लिए, एक आसन तो करते ही हैं, पर और भी उपवास करना है, उन्नोदर करना है, रस परित्याग करना है। इस प्रकार की जो हम लोग के 12 तप होते हैं और जो साधना होती है, तो वो साधना इस समय हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब विहार आदि करते हैं तो उसमें कहीं गर्मी रहती है, कहीं ठंडी रहती है, तो उस समय ये साधना नहीं हो पाती है। जो साधना हम लोग इस समय कर सकते हैं, वो साधना अन्य समय नहीं हो पाती है। इसलिए एक चातुर्मास हम लोग एक जगह पर स्थापन करते हैं। खंडेलवाल समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि अभी माता जी ने आपको चातुर्मास के बारे में पूर्ण रूप से अवगत करा दिया कि चातुर्मास क्यों किया जाता है। उस चातुर्मास के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में इन 4 महीनों में संपन्न होंगे, उन कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। 2 कार्यक्रम हमारे पूर्व में हो चुके हैं। पहला कार्यक्रम हमारा मंगल प्रवेश का जो 6 जुलाई को संपन्न हो चुका है। माता जुलाई को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भी हमारा संपन्न हो चुका है। 20 जुलाई रविवार को दिन में दोपहर 1 बजे मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम चातुर्मास समिति की ओर से संपन्न करवाया जाएगा। तो उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं, उन्होंने तो आना ही है, लेकिन 20 तारीख का जो कार्यक्रम है वो हमारा मंगल स्थापना का कार्यक्रम रहेगा। विशेष रूप से आप सभी को उसमें पधारना है। 30 जुलाई को भगवान नेमिनाथ की जन्म जयंती दिवस है, जो कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे नेमिनाथ भगवान, जन्म जयंती आएगी, वो मनाई जाएगी यहाँ पर बड़ी धूमधाम से। इसी प्रकार 31 जुलाई को भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याण दिवस भी इसी स्थान पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी प्रकार 9 अगस्त को जो माता जी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, उनका विशेष प्रवचन होगा वात्सल्य दिवस के रूप में। ये 9 अगस्त को मनाया जाएगा। एक विशेष वात्सल्य का मतलब है, जैसा कि आप समझ गए होंगे, वो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है ना, और उस दिन वात्सल्य दिवस मनाया जाएगा। और उस दिन शायद श्री रामचंद्र भगवान का मोक्ष कल्याण भी है। रक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जैन धर्म के अनुसार और सनातन धर्म के अनुसार अलग अलग इसमें रूप हैं। तो 10 लक्षण महापर्व जो हमारे 28 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व जिसे हम बोलते हैं पर्युषण पर्व, जिसे जैनी लोग प्रतिवर्ष भाद्रव के माह में अंतिम जो पंचमी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, हर पर्व 28 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाए। माता श्री के जो गुरु जी हैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, उनकी अवतरण तिथि से अर्थात उनका जन्म हुआ था प्रज्ञा सागर जी महाराज का 1 सितंबर को, तो वह दिवस भी माता जी के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। प्रकार से आरिका गणवी सत्यवती माता जी का भी 24 सितंबर को अवतरण दिवस आएगा, वो भी मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा महोत्सव जो हर साल हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, इस साल भी मनाया जाएगा। उनका भी जन्मदिन होता है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज और वात्सल्य मूर्ति आरिका ज्ञानमती माता जी दोनों
रुक जाओ ना खड़ा रे, बस खड़ा रे। कर लो, करा। हाँ लगा लो। माता जी जय करा। बोल के आ रहा है, श्री माता जी की जय। श्री माता जी की जय।